अभी तक किसी को पता नहीं चला कि वो लड़की है कौन। कौन है? मगर चुन चुन के पीछा कर रही है वो। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। रोमन, घर में कोई अजीब सी लड़की घुस आई है। शायद किसी किसी की मौत से ही शांत होगी वो। मगर पहले कभी किसी ने इसे देखा क्यों नहीं? अभी पता चलेगा कि ये फोटो आई कहां से। पता नहीं किसकी मनहूस नजर लग गई है इस कॉलेज को। एक के बाद एक मौतें हो रही है यहाँ पर। क्या हुआ शामला? कुणाल बाबू, पहले समीर और अब ये मेघ। मुझे तो लगता है इस सब के पीछे वो हादसा है जो उस रात को। मैं कितनी बार कहा है श्यामलाल, अपने इस बड़े से मुंह पर ताला मार के रखो। भूल जाओ उस रात के बारे में। मुझे कुछ नहीं सुनना उस रात के बारे में। आपको नहीं सुनना है मत सुनिए, पर मुझे मेरी जान प्यारी है। ये ताला मेरे मुंह पे ज्यादा देर नहीं रहेगा। मैं सबको बता दूंगा। पागल मत बनो श्यामलाल। मैं सबको बता दूंगा। श्यामलाल, मैं सबको श्यामलाल मेरी साहब। अरे श्यामलाल, तुम यहाँ? क्या बात है? साहब, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? किस बारे में? संजीव के बारे में।
मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी ने खींचा मुझे? यहाँ तो कोई नहीं है। क्या हो गया मुझे? रमन, रमन तुम जल्दी से घर आ जाओ रमन। घर आ जाओ? क्या हुआ अमिता? तुम ठीक तो हो ना? रमन घर में कोई अजीब सी लड़की घुस आई है। क्या अजीब सी लड़की? हर जगह मेरा पीछा कर रही, कभी बाथरूम में, कभी बेडरूम में, कभी किचन में। रमन तुम जल्दी घर आओ रमन, मुझे बहुत डर लग रहा है रमन। नीता तुम घबराओ मत। मैं घर आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं। सुनो, घर की सारी खिड़कियाँ और दरवाजा बंद कर दो। और कुछ भी आ जाए कोई खिड़की मत खोलना, कोई दरवाजा मत खोलना। मैं भी आ रहा हूँ। ओके ओके। उठाओ रमन।
मीता! मीता! मीता कहाँ हो? मीता! 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 मीता आंखें खोलो। मीता! मीता आंखें खोलो। मार डालेंगे मुझे, मार डालेंगे वो लड़की, मुझे मार डालेंगे। मुझे मार डालेंगे रोहन, मुझे बचा लो। मुझे कुछ कर। मैंने आपको और श्यामलाल को पैसे इसलिए दिए थे ताकि आप लोग अपनी ये चोच बंद रख सके, ना ही कि इसलिए कि आप लोग यहाँ आए और मुझे ये घटिया सी सलाह दें कि मैं अपना गुनाह कबूल कर लूं। देखो, मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, समझे? अगर अपनी भलाई चाहते हो ना तो चुपचाप गुनाह कबूल कर लो, नहीं तो सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगा मैं। पोल? पोल खुलने का अंजाम समझते हो आप भी फंसोगे। रिश्वत जो ली है आपने, और वैसे गुनाह को छिपाने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार होता है जितना कि गुनाह करने वाला। कायदा तो जानते ही होंगे आप, नहीं? हेलो साहब, संजीव के माँ बाप आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। मुझे तो अब तक भी यकीन नहीं होता कि मेरे बेटे ने आत्महत्या की है। क्या परेशानी थी उसे, क्या दुख था जो वो ऐसा कदम उठाता? हो सकता है उसे कोई दुख हो, आप लोगों के साथ उसने शेयर ना किया हो। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझे एक एक बात बताता था। देखिए, अभी तक हमें जो भी सबूत मिले उसे यही साबित होता है कि संजीव ने आत्महत्या की है। सबूत? कौन सा सबूत? जी, ये संजीव ने मरने से पहले ये लेटर लिखा था, ये सुसाइड नोट। नहीं सर, ये संजीव की लिखावट नहीं है। नहीं, ये संजीव ने लिखा है। लेकिन इस खत में लिखा क्या है? कहा है, मैं रागिनी के बिना नहीं जी सकता, पर वो मुझे नहीं किसी और से प्यार करती है, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूं। मेरी मौत के लिए और कोई भी जिम्मेदार नहीं है। रागिनी? ये रागिनी कौन है? जी, रागिनी वही है जिससे वो प्यार करता है, रागिनी। लेकिन संजीव की रागिनी नाम की कोई दोस्त ही नहीं है। अगर वो किसी लड़की से प्यार भी करता होता तो मुझे जरूर बताता था, वो अपनी माँ को जरूर बताता था। एक मिनट, ये संदीप ने चिट्ठी के साथ ये फोटो भी छोड़ी थी रागिनी की। ये रागिनी है, रागिनी। ये क्या कह रहे हैं आप? ये नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। आप ये कैसी बात कर रहे हैं सर? ये नामुमकिन है। आप जानते हैं ये लड़की कौन है? ये कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है सर। लड़की की आत्मा पागल हो गया सर। जवाब दो रमन, बोलो ना रमन। जीव की मौत आत्महत्या नहीं थी।
ठीक है। दरवाजा खोल! दरवाजा खोल ले! देखो, मैंने संजीव को नहीं मारा, हम तो सिर्फ उसे डरा रहे थे। We were just dragging him. उसका पैर फिसला था, वो खुद गिर गया था, हमने उसका खून नहीं किया। This can't be real. खोल ना! मेरी बात मान, मैंने उसका खून नहीं किया। Okay, sorry. रमन, रमन, क्या बात है? तुम चुप क्यों रमन? तुम मुझे उस लड़की के बारे में बताने वाले थे ना रमन? कौन है वो? रमन, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? रमन, क्या छुपा रहे हो मुझसे? रमन, जवाब दो, क्या छुपा रहे हो मुझसे? रमन, रमन, बोलते क्यों नहीं हो रमन? रमन, कौन सा ऐसा घिनौना राज है जिस पे से पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो तुम? रमन, जवाब दो, कौन है वो लड़की रमन? और वो मुझे क्यों मारना चाहती है रमन? रमन, बोलो, जवाब दो रमन, बोलो ना रमन। संजीव की मौत आत्महत्या नहीं थी। क्या? हाँ, उस बेचारे ने खुदकुशी नहीं की थी। उसके साथ तो ये क्या हो गया यार कुणाल? मैंने पहले ही कहा था ना यार, ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। अरे डरो मत, किसी ने हमें देखा नहीं, किसी को भी हम पे शक नहीं होगा। काम हो गया गाइस। मतलब ये कि संजीव ने सुसाइड किया। तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है यार? ये तस्वीर देख रहे हो? ये जो लड़की है, इससे संजीव बहुत प्यार करता था, पर अफसोस कि ये लड़की संजीव से प्यार नहीं करती थी। संजीव हो गया डिप्रेस्ड, ऊपर से कूद के उसने अपनी जान दे दी। अरे क्या कर दिया तुम लोगों ने? अरे हमने नहीं मारा है, खुद ऊपर से नीचे गिर के मरा है। हाँ, पता है आपको ये क्या है? देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा ताला है। पैसों के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। बीता, मुझे माफ कर दो बीता, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं रमन, अपने ज़मीर से मांगो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इन सारी बातों से उस लड़की की आत्मा का क्या लेना देना है? लेना देना है उसका, क्योंकि वो लड़की रागनी वो संजीव की गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि उसकी बहन है। क्या? जिसकी 2 साल पहले मौत हो चुकी है।
हम लोगों ने एक भाई बहन के रिश्ते को। जी रमन, नहीं मीता, इस बात का किसी को नहीं पता था कि रागिनी उसकी बहन है। वो बल्कि इस बात का तो अभी अभी पता चला, थोड़ी देर पहले उसके माता पिता से पता चला है। इसका मतलब है वो रागिनी की आत्मा है जो अपने भाई की मौत का बदला लेने वापस आई है। रमन, मीता, वो उसकी बहन की आत्मा है, वो किसे नहीं छोड़ेगी। रमन, चलो रमन, यहाँ से भागते हैं हम। गुड़रिया, हम ये शहर छोड़ देंगे। तुम सही कह रहे हो, चलो यहाँ से। रमन, ये क्या हो रहा है रमन? ये क्या हो रहा है रमन? कौन है? रमन, ये क्या हो रहा है रमन? मीता उठो, मीता उठो, मीता। नो, मीता, मीता नहीं थे वो लड़के थे वो वहां पे। प्लीज आगे मत आना। आगे मत आना। प्लीज आगे मत आओ, प्लीज। माफ कर दो, प्लीज छोड़ दो मेरे पति को। I'm sorry. मैं नहीं हूँ, वो लड़के हैं। बाहर का मौसम बहुत खराब है, तुम लोग कॉफी शॉप बंद करो और घर निकल जाओ। सर आप चलिए, हम लोग बंद करके निकल आएंगे। इतनी बारिश में कौन आ गया?
मैं देखती हूँ। संभल के। वो क्या है? मुझे बचा लो। वो मुझे मार देगा। मुझे मार देगा। मुझे बचा लो ना। मुझे बचा लो। मेरे पीछे ना, पीछे पड़ा है वहाँ पे। मुझे बचा लो। मुझे बचा लो ना। मुझे बचा लो। मुझे बचा लो। मुझे मार देगा। सर, ये तो सानिया मैम है। देखिए मैडम, घबराइए मत आप प्लीज आइए, प्लीज आइए। सानिया मैम, क्या हुआ आपको? कौन मारना चाहता है? वो मुझे मार देगा। मैडम प्लीज घबराइए मत। कौन है बाहर? कोई गुंडा है क्या? मैं पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं, वो गुंडा नहीं है। वो गुंडा नहीं है। ये लो सानिया, कॉफी पी लो एंड प्लीज जस्ट रिलैक्स। तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। कॉफी? अरे सानिया मैम कॉफी नहीं, चाय पीती है। मैं 2 मिनट में आया। हाँ मैडम, आप क्या कह रही थी? प्लीज बताइए, कौन मारना चाहता है आपको? वो मुझे पता नहीं, लेकिन उसने मुझे पीछे से वार किया था। पीछे से हमला? पर किसने? आपने उस हमलावर को देखा क्या? मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन वो शायद कोई आत्मा थी। आत्मा? मुझे बहुत डर लग रहा है। और अगर ये आत्मा अभी भी बाहर हुई तो? दरवाजे के दस्तक नहीं है, ये मौत की आहट है। देखिए प्लीज, दरवाजा खोलिए, बहुत भूख लगी है। मैंने दरवाजा खोलना, लगता है कोई कस्टमर है। कॉफी मिलेगी? सो सॉरी, कॉफी शॉप तो बंद हो चुकी है सर। लेकिन वो लड़की तो पी रही है और तुम बोल रहे हो कि कॉफी शॉप बंद है। कोई बात नहीं, मानव कॉफी पिला दो। सर, पर हमारे पास एक ही कप कॉफी है। कोई बात नहीं, एक ही दे दो। हैव अ सीट सर। थैंक यू। थैंक यू। मुझे नहीं चाहिए। विशाल, तू ले ले। थैंक यू। क्या हुआ? तू खड़ा क्यों हो गया? पता नहीं यार, बहुत अजीब सा लग रहा है। बहुत डर सा लग रहा है यार। डर? किस बात का डर? क्या वो ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनानी है ना, अगर वो ठीक से नहीं बनी ना तो मैं तो गया काम से यार। यार अभी तो तू बिल्कुल ठीक था, ये बीच में ऑफिस का काम कहाँ से आ गया? मुझे लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा यार। यार तू पागल हो गया? एक मामूली से प्रेजेंटेशन की वजह से तू कांप रहा है। यार तू नहीं समझेगा, तू कभी फेल नहीं हुआ ना। मैं फेल हुआ हूँ बचपन में, और टीचर की डांट से मेरे हाथ पैर कांप रहे थे यार। यार मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। विशाल, विशाल!
की आवाज, पर मेरे ऑफिस में तो ऐसी घड़ी है ही नहीं। कौन हो तुम? ये तो मैं हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारा अतीत हूँ, हमारा वर्तमान, हमारा हमारे बीते कल की देन है। ना ही 15 साल पहले मैं एग्जाम में फेल होता और ना ही तुम्हारे दिमाग में फेल होने का डर बैठता। तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। ऐसे चला जाओ, लेकिन उससे कैसे बचोगे? किससे? वो टीचर जिसने तुम्हारी पिटाई की थी, क्योंकि तुम टाइम पर पेपर खत्म नहीं कर पाए थे। परीक्षित सर। हाँ विशाल, मैं। अगर तुमने वक्त रहते तक पेपर पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। आप मुझे फेल नहीं कर सकते, क्योंकि आप मर चुके हैं। आप मर चुके हैं। नहीं, मैदान छोड़ के मत भागो। जाओ, जाके अपना पेपर पूरा करो। नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। अगर तुमने अपना पेपर पूरा नहीं किया तो तुम फेल हो जाओगे। जैस्मीन, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। चलो चलो यहाँ से चलते हैं। कम ऑन सान्या, तुम्हारा बर्थडे है और बर्थडे के दिन टैरो कार्ड रीडिंग जरूर लेनी चाहिए। साल अच्छा जाता है। ठीक कहा तुमने। जन्मदिन का अवसर होता है एक नई शुरुआत का, एक नए साल का, मौत से 365 दिन और करीब आने का। ठीक, तुम्हारा ही जन्मदिन है ना? हाँ मनीषा जी, ये मेरी दोस्त सान्या है और मैं चाहती हूँ कि आप इसकी अच्छी सी भविष्यवाणी करें। अच्छा हो या बुरा मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ वही बताती हूँ जो किस्मत के इन पत्तों पर लिखा होता है। उठाओ एक कार्ड। क्या मतलब है इस कार्ड का? तुम्हारे अतीत में से कोई आएगा, वापस आएगा, जो तुम्हें जन्मदिन की बधाई देगा। मैं अपनी आज की जिंदगी से बहुत खुश हूँ और अपने अतीत का एक कतरा भी नहीं चाहती आज मैं। सान्या, आई एम सॉरी मलिष्का जी, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो क्या है ना, उसका अतीत कुछ अच्छा नहीं रहा है। बीते हुए कल को याद करती है
तो थोड़ी सी उखड़ सी जाती है। आई एम रियली सॉरी। मैं चलती हूँ। सानिया, चलो केक काटो। ये आपकी कॉफी और ये आपकी चाय। अरे भाई, चाय किसके लिए? हाँ, सानिया जी के लिए। वो कॉफी नहीं पीती ना? नहीं पीती? कम ऑन सानिया, आज तो इसे पीना ही पड़ेगा, है ना? अरे आज सानिया का बर्थडे जो है, क्यों कुछ अलग होना चाहिए ना? होना चाहिए ना? होना चाहिए ना? हाँ। सानिया कम ऑन, पीना पड़ेगा। वो सब तो ठीक है, पर जाओ ये चाय वापस ले जाओ और सानिया के लिए यहाँ की सबसे अच्छी कॉफी लेकर आओ। राइट। राइट। चलो चलो जल्दी के मानव, ना? हाँ जी सर। मैं सुबह से देख रहा हूँ, तुम काफी खोए खोए लग रहे हो। हुआ क्या? सर वो आज सुबह विशाल के बारे में अखबार में पढ़ा। सर वही तो सर, बारिश की रात यहाँ आया था। सर किसी बहुत बेरहमी से सर उसका कत्ल कर दिया सर। सबको मरना होगा, किसी को थोड़ा पहले, किसी को थोड़ा बाद में। विशाल की मौत का मुझे भी बहुत दुख है मानव। क्या कर सकते हैं? सोचिए, गो। बर्थडे गर्ल तो सानिया, तो सानिया को केक। तो ये रही मैम आपकी स्पेशल कॉफी। आई होप आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू। यू वेलकम मैम। यार तुम्हें पिछली बार हमने सानिया के बर्थडे में कितना मजा किया। सीरियसली बहुत बहुत एंजॉय किया। एंड सानिया, जी तुम्हें अचानक क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हैप्पी बर्थडे सानिया। हैप्पी बर्थडे सानिया। हैप्पी बर्थडे सानिया। सानिया, क्या हुआ तुम? सानिया, सानिया are you okay? क्या हुआ? ये तो उसकी आवाज है। ये तो उसकी। वापस कैसे आ सकती है? क्या हुआ सानिया? सानिया, सानिया, कौन वापस आ गई? क्या क्या हुआ क्या तुम्हें? मुझे लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे जाना होगा। मुझे जाना होगा। सानिया, अरे पर सुनो तो सानिया, सानिया। कहीं मनिष्का की भविष्यवाणी सच तो नहीं हो गई? तुम्हारे अतीत में से कोई आएगा, वापस आएगा तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की बधाई देने के लिए। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसे मरे तो कई साल हो गए। वो वापस कैसे आ सकती है? ये कहीं मेरा वहम तो नहीं है? ये रास्ता तो पहले यहाँ था ही नहीं। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? Happy birthday to you. Happy birthday to you.
ओह नो, ये तो मेरा पुराना वाला घर है जहाँ मेरा परिवार रहता था। सान्या बेटी रुको, सान्या बेटी रुको, सान्या बेटी रुको। नहीं, मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, यही तुम्हारी माँ है। ये औरत बहुत गंदी है। सान्या नहीं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Sanya. बहुत डरती थी ना तुम मुझसे। मैं भी कितनी अभागिन माँ हूँ सानिया कि मेरी बच्ची मुझसे जीते जी भी डरती रही और मरने के बाद भी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जाने से पहले अपने जन्मदिन का केक नहीं काटोगी? मानव, क्या हुआ मानव? तू इतने टेंशन में क्यों है? ये ले, अब बता मुझे
क्या बात है? तू इन मौतों के बारे में जानता है? पहले विशाल और फिर मैं। हाँ, बहुत बुरा हुआ उन बेचारों के साथ। मैं जानता हूँ उन्हें किसने मारा। क्या? तू जानता है? हाँ, तुझे याद है जब हम आ गए थे तो वो सीन हो गया था। रोहन, टेबल नंबर 3 पे जल्दी से कॉफी दे दो। मानव, ये साइकिल को भी अभी पंचर होना था। पता नहीं आज मेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कहीं कॉफी शॉप में जो सब चल रहा है उस वजह से तो नहीं। ये डर कुछ अलग है। ऐसा तो तब था जब मैं भाई के साथ ये तो मैं हूं। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? भाई की याद आ गई क्या? देख, मैं उसे लेकर आया हूं तेरे लिए। ये कैसे हो सकता है? मेरा भाई मर चुका है। हाँ, 2 साल हो गए उसे मौत की दुनिया में गए हुए। जाकर मिल ले उससे। तू चाहता तो उस दिन मुझे बचा सकता था, पर मेरी जान बचाने के बजाय तू दम दबा के भाग गया। मुझे एक्सीडेंट से बहुत डर लगता है भैया, बचपन से ही। आपको तो पता ही है। तेरे इस बेवजह के डर से मैंने अपनी जान गंवा दी और अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। नहीं भैया।